हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर में हम एंजॉय करते हैं, फन करते हैं टाइगर्स के साथ में। आंट जेनिफर्स टाइगर्स 12th क्लास से हमारी पोएम है जिसको एड्रियन रिच ने लिखा है। एड्रियन रिच वाज एन अमेरिकन पोएट एंड एसेइस्ट। और एड्रियन रिच की जो मेन थीम्स रहती हैं उनकी राइटिंग्स में, उनकी रचनाओं में, उनकी क्रिएशंस में, वो हैं फंडामेंटल इनइक्वलिटी ऑफ मैरिज। आफ्टर मैरिज जो है वो इक्वलिटी नहीं मिल पाती मैन और वुमेन दोनों को, क्योंकि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रहती है, पुरुष प्रधान समाज रहता है, इसलिए पुरुषों को ज्यादा महत्व हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में दिया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, और आदमी और औरत, पुरुष और महिला के बीच में जो परस्पर आपसी संबंध होते हैं उनके बेस पर, उनके आधार पर भी एड्रियन रिच ने अपनी पोएम्स लिखी हैं। तो हमारी ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसका बेस भी, उसकी थीम भी यही है। देखिए हम फर्स्ट स्टेंजा जो है उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. अब देखिए, आंट जेनिफर हैं, एक औरत हैं, महिला हैं। उन्होंने एक स्क्रीन पर, स्क्रीन का मतलब है अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस, पर्दा होता है, जैसे कंप्यूटर का भी पर्दा होता है, इसी टाइप से एक पर्दा है। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये एक स्क्रीन आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके ऊपर आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए हैं, टाइगर्स बनाए हैं जैसे वूल से, आइवरी निडल से, हाथी दांत की बनी हुई सुई से और ऊन से। इस पर्दे के ऊपर आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए हैं। एंड दीज टाइगर्स आर नॉट रियल, दीज आर आर्टिफिशियल, ये बनावटी हैं, लेकिन इनके थ्रू, इनके द्वारा एक डीप मीनिंग, एक डीप मैसेज कन्वे किया गया है, जो इस पोएम में पोइट ने हमारे को बताने की, समझाने की कोशिश की है। तो आंट जेनिफर ने जो पर्दे के ऊपर टाइगर बनाए हैं, दे विल prance, prance का मतलब उछल कूद करना, टू मूव विद हाई स्टेप्स, कूद कूद कर चलना। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन के ऊपर कूद कूद कर चलते हैं। ब्राइट, ये चमकीले हैं। टोपाज मीन्स पुखराज, येलो जेम, टाइगर्स का कलर येलो होता है, तो चमकीले पुखराज के जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। डेनिजेंस, इनहेबिटेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल के रहने वाले चमकीले पुखराज के जैसे ये हरे भरे जंगल के निवासी हैं, जो आंट जेनिफर ने टाइगर बनाए हैं। ये पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये निडर हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं। टाइगर की जो रियल वर्थ होती है, असली कीमत होती है, असली पहचान होती है कि वो निडर होते हैं, बहादुर होते हैं। तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, ये तो जो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर बनाए हैं कि एक पेड़ भी बनाए हैं और उनके नीचे खड़े हुए आदमी भी बनाए हैं, मैन जो हैं वो शो किए हैं। तो ये टाइगर जो पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमी हैं उनसे भी नहीं डरते हैं, यानी कि ये निडर हैं, ब्रेव हैं, अनअफ्रेड हैं। दे पेस, पेस वॉक स्लोली, धीरे धीरे ये चलते हैं। स्लीक, स्लीक मीन स्मूथ एंड एलिगेंट, शानदार तरीके से धीरे धीरे चलते हैं। शिवैलरिक, शिवैलरिक मीन्स पोलाइट एंड हेल्पफुल, विनम्रता के साथ चलते हैं, धीरे धीरे, शानदार तरीके से, विनम्रता के साथ, निश्चितता के साथ, सर्टेनिटी यानी कि ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, उस अंदाज में ये चलते हैं, धीरे धीरे, शानदार तरीके से और निश्चितता के साथ। ये जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं ये चलते हुए दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? स्क्रीन पर, पर्दे के ऊपर, जहां आंट जेनिफर ने ये टाइगर्स बनाए हैं। आप लोगों को बतला दें, देखिए फर्स्ट लाइन के एंड में वर्ड है स्क्रीन, इसको हम ए मान लेंगे राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, राइम स्कीम जानने के लिए। सेकेंड लाइन के लास्ट में ग्रीन है, स्क्रीन ग्रीन, राइम हो गई, ए ये बन जाता है। थर्ड लाइन में ट्री है, ग्रीन से राइम नहीं हुआ, स्क्रीन से राइम नहीं हुआ, इसको बी मान लिया। ट्री सर्टेनिटी, इससे
राइम हो गया तो बी बी। पूरी की पूरी जो पोएम है आप एनालाइज कर लेंगे, आप देख लेंगे, पूरी की पूरी पोएम में हमारी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी है। सेकेंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल and even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखिए, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं दे आर फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना, कांपना, मूविंग लाइटली एंड क्विकली, धीरे धीरे जल्दी जल्दी हिलना। थ्रू हर वूल, उन्होंने क्योंकि वो ऊन से और आइवरी निडल से, हाथी दांत की बनी हुई सुई से और ऊन से अपने इन टाइगर्स को स्क्रीन के ऊपर बनाने लग रही हैं, पैनल के अंदर वो बनाने लग रही हैं। पैनल होता है ये चौखटा, चौखट, किनारे जो बाउंड्री है उसके अंदर स्क्रीन है, पर्दा है, कपड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने इन टाइगर्स को बनाया है, वूल से बनाया है, आइवरी निडल से बनाया है। तो उनको बनाते हुए आंट जेनिफर की जो हाथ की उंगलियां हैं वो ऐसे ऐसे कांप रही हैं। हाथ कब कांपते हैं? व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, जब आप दबाव में होते हैं। व्हेन यू आर नॉट फ्री, व्हेन यू आर बाउंड, व्हेन यू आर अफ्रेड, जब आप डरे होते हैं, जब आप बंधन में होते हैं, जब आप फ्री नहीं होते, जब आप आजाद नहीं होते, तब आपके हाथ कांपते हैं। तो दबाव की वजह से, बोझ की वजह से, डेली के जो काम हैं उनके बोझ की वजह से आंट जेनिफर के हाथों की उंगलियां कांप रही हैं। और अब भी द मैसिव, मैसिव मीन्स एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, वेट, बोझ ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, शादी के समय शगुन के तौर पर शादी का कड़ा, वेडिंग बैंड दुल्हन को पहनाया जाता है। आंटी की शादी में, आंटी की मैरिज में भी ये वेडिंग बैंड उनको पहनाया गया था। लेकिन इस वेडिंग बैंड का वेट इतना ज्यादा है कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो अब फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। और ये शादी के समय जो पहनाया गया वेडिंग बैंड था ये सिट्स हैविली, अब बहुत बुरे तरीके से भार के रूप में आंट जेनिफर की जो कलाई है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उनका जो हाथ है उस पर जकड़ा हुआ है, उसको बंधन में लिए हुए है। कुल मिलाकर क्या है कि इस वेडिंग बैंड का जो बोझ है, दबाव है, वो आंट जेनिफर के हाथ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए जो पोएट ने यहां पर बताया है कि वेडिंग बैंड का वजन आंट जेनिफर के हैंड पर, हाथ पर बहुत ज्यादा दबाव वो महसूस कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है दैट शी इज हैप्पी और अनहैप्पी, एक्सप्लेन। तो वो खुश हैं या नाखुश हैं उस बारे में आप बताएं। व्हाट वाज आंट जेनिफर्स मैरिटल स्टेटस, व्हाट वाज आंट जेनिफर्स कंडीशन आफ्टर मैरिज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट आंट जेनिफर वॉज लीडिंग एन अनहैप्पी मैरिड लाइफ। इस सारे के सारे सेकंड स्टेंजा से क्लियर हो जाता है कि आंट जेनिफर की जो शादीशुदा जिंदगी थी उससे वो खुश नहीं थी, तभी तो उन्हें शादी का जो बैंड है, शादी का जो कड़ा है, कितना भारी हो जाएगा, उसका कितना वजन आप महसूस कर लेंगे हाथ पर। आप अगर महसूस करेंगे कि आपका शादी का शगुन का जो कड़ा है उससे भी आपके हाथ के ऊपर अगर दबाव बन गया है, इसका मतलब वो रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है। इस तरह की जो फीलिंग्स, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस, इस तरह के जो इमोशंस वो शो करने की हमारे जो पोएट हैं एड्रिन रिच, उन्होंने कोशिश की है। थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब देखिए, when aunt is dead, पोएट कहते हैं कि ये बंधन है और अपने डेली ऑर्डियल्स है, रोजाना के जो किए जाने वाले काम हैं,
पेनफुल एक्सपीरियंस है, रोजाना के कामों से जुड़ा हुआ जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, रोजाना की जो लाइफ है, उस वजह से आंट जो हैं इतनी प्रेशराइज हैं, इतने ज़्यादा वो दबाव में हैं, इतने ज़्यादा वो अनहैप्पी हैं, इतने ज़्यादा वो नाखुश हैं। ये बतलाने की कोशिश की गई है दैट कि आंट जेनिफर जब मर जाएंगी, हर टेरिफाइड मीन्स हॉरिफाइड, हैंड्स विल लाई, इस तरीके से उनके डरे हुए जो हाथ हैं वो भी गिर जाएंगे। लेकिन मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छूटेगा, मरने के बाद भी वो इसी तरह के दबाव में रहने वाली हैं। यानी कि अब उनकी जो मैरिड लाइफ है वो उससे वो टोटली डिससेटिस्फाइड हैं, उससे वो टोटली अनहैप्पी हैं। ये एक्सप्रेशन यहां पर थर्ड स्टैंजा में क्लियरली अब आ जाता है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई। हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले गली में कुछ लेडीज होती हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो कहती हैं कि ये जो डेली के काम हैं, रोजाना के काम हैं, इनसे तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छूटेगा। वही फीलिंग, वही भावना यहां पर दर्शाई गई है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, रिंग्ड मीन्स सराउंडेड, घिरा हुआ, जकड़ा होना। अब भी, मरने के बाद भी वो जो दैनिक कार्य हैं, रोजाना के जो काम हैं और जो पेनफुल एक्सपीरियंस है आंटी का मैरिड लाइफ का, वो शी वॉज मास्टर्ड बाई, कि जो रोजाना काम करने में वो निपुण थी, उन कामों में वो मरने के बाद भी जब उनके हाथ नीचे गिर जाएंगे तब भी ये दबाव, ये बंधन, ये जकड़न उनके हाथों पर या उनके लाइफ में बनी रहेगी। वो फ्री होने वाली नहीं है, वो इन बंधनों से आज़ाद, डेली ऑर्डियल्स के पेनफुल एक्सपीरियंस से, दैनिक कार्यों के बंधन से आज़ाद होने वाली नहीं है। लेकिन एक बात होगी कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं, आंट जेनिफर भाई कितना भी ज़्यादा दबाव में थी, लेकिन कितने भी ज़्यादा वो अफ्रेड रहती थी। टाइगर्स ऐसे बनाए हैं, द टाइगर्स इन द पैनल, के जो चौखटे के अंदर, जो उन्होंने पैनल के अंदर जो टाइगर्स बनाए हैं, दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, उनके मरने के बाद भी ये उसी तरीके से जैसे स्टार्टिंग में बतलाया गया था, विल गो ऑन प्रेंसिंग, उछल कूद करते हुए दिखाई देंगे, प्राउड, गर्व के साथ में, एंड अनअफ्रेड, और ये निर्भीक होकर उछल कूद करते रहेंगे। तो यहां पर अगर कंपैरिजन किया जाएगा, comparison between the state, comparison between the lot, comparison between the conditions of Aunt Jennifer and the tigers made by her on the screen, अगर उन्होंने जो टाइगर बनाए और आंट जेनिफर का खुद का जो कैरेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण है, उनकी अगर तुलना की जाए, दैट, तो ये होगा कि आंट जेनिफर रिमेन्ड अफ्रेड एंड बाउंड थ्रू आउट हर लाइफ, बट her tigers remained happy, go on prancing, and without any foundation, proud and unafraid. टाइगर्स की जो रियल क्वालिटीज हैं वो यहां पर दर्शाई गई हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये पोएम आपको स्टेंजा वाइज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।